So let's say we what was our aim? What was our aim? Y is equal to mx plus c कैलकुलेट करना है हमने, और हमारे पास प्राइसिंग क्या है, हमारे पास डेटा क्या अवेलेबल है? लेट्स से हमारे पास यही डेटा, किधर गया, यही डेटा अवेलेबल है, ये वाला, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। लेट्स कॉपी दिस डेटा, इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं। यही डेटा है हमारे पास, इसी डेटा को कंट्रोल सी, और हम देखना चाहते हैं कि जी इसमें से कौन सा हमारे पास बेस्ट आंसर देगा। इसके अंदर से जो अनवांटेड चीजें उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और इफ यू अलाउ मी, लेट मी रिमूव दिस पिंक लाइन, दिस ग्रीन लाइन एंड दिस ब्लू लाइन। लेट्स से ये मेरी रेड लाइन है, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस रेड लाइन। So I say that my price is equal to let's say at 2000 feet, at 2000 square foot, my price is m times 2000 plus c, ठीक है। and let my estimate is equal to let's say 280k, 280,000, हम थाउजेंड्स में करें 280,000। 2000 के ऊपर एक्चुअल वैल्यू क्या थी? एक्चुअल वैल्यू क्या थी? लेट्स से 300,000 थी, मैंने एस्टिमेट किया 280,000, 2,80,000 एस्टिमेट किया मैंने। एक्चुअल प्राइस क्या थी? 3 लाख थी। मैंने क्या सही एस्टिमेट किया, या मेरी एस्टिमेशन में कोई गलती थी? Was my estimation correct or was there some error in my estimation? एरर था। सो कितना एरर था? एक्चुअल प्राइस क्या थी? एक्चुअल प्राइस इज इक्वल टू 300k। सो मेरी एरर क्या है? एरर इज इक्वल टू माय एक्चुअल वैल्यू माइनस माय प्रिडिक्टेड वैल्यू, माय एस्टिमेट वैल्यू। यही मेरी गलती है ना। सो व्हाट वाज माय एक्चुअल वैल्यू? 300k। व्हाट वाज माय एस्टिमेटेड? 280k। सो आई हैड अ डिफरेंस ऑफ 20,000। मैंने 20,000 अंडर एस्टिमेट किया। अच्छा, मैं जो अपना एस्टिमेट जो है ना, मैं इसे y हैट कहता हूं, दिस इज माय एस्टिमेट। जहां पे y हैट लिखूंगा, y हैट मींस माय एस्टिमेट। सिमिलरली आई एस्टिमेटेड एट वैल्यू 300,000 या 250,000। 250,000 में मैं एस्टिमेट करता हूं। 250,000 मेरा एस्टिमेट ये है, ठीक है। यहां पे 250,000 पे मेरा एस्टिमेट कुछ यहां पे है। लेट्स से मैं कहता हूं जी दिस वाज माय एस्टिमेट 1, प्राइस 1 एट mx1, x की वैल्यू x1 इज इक्वल टू माय 2000। लेट्स से मेरे पास एक और, सॉरी ये 1 है, और लेट्स से मैं, लेट मी डू इट इन रेड, मैं कहता हूं x2 इज इक्वल टू 20500। सो मैं कहता हूं जी प्राइस 2, प्राइस एस्टिमेट 2 इज इक्वल टू m टाइम्स माय 250 प्लस c, and let my y hat 2 is equal to let's say एक्चुअल वैल्यू से, लेट्स से एक्चुअल वैल्यू यहां पे बन रही है, जो भी एक्चुअल वैल्यू बन रही है उससे मैंने ज्यादा एस्टिमेट किया है। सो मैंने कहा जी मैं एरर 2 इज इक्वल टू लेट्स से -20,000। पहले मैंने अंडर एस्टिमेट किया था, अब मैंने ओवर एस्टिमेट किया हुआ है। पहले मैंने अंडर एस्टिमेट किया था, अब मैंने ओवर एस्टिमेट किया है। सो व्हाट इज माय टोटल एरर? हाँ जी, व्हाट इज माय टोटल एरर? टोटल एरर इज इक्वल टू एरर 1 प्लस एरर 2 इज इक्वल टू -20,000 पॉजिटिव माइनस 20,000 नेगेटिव। एड अप कर लिया सारे एरर्स को। Basically what is this? This is sum of
ऑल एरर्स, एरर आई इज इक्वल टू 1 टू के, 1 टू एम कह देते हैं अगर मेरे पास एम मैं वैल्यूज को एस्टिमेट कर रहा हूं। सो यहां पे मेरा टोटल एरर आ गया 0, छा गया हूं मैं, कोई एरर ही नहीं है मेरे सिस्टम के अंदर। लाख 2 लाख ऊपर नीचे होता रहता है यार, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है, ये बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती है, ठीक है। कभी मैं पैसे ज्यादा लगवा देता हूं, कभी पैसे कम लगवा देता हूं। गाड़ी खरीदने जाता हूं, कभी मैं 10 लाख रुपए लेके जाता हूं घर से और गाड़ी आगे 12 लाख की होती है, कभी मैं 12 लाख रुपए लेके जाता हूं गाड़ी आगे 10 लाख की होती है। टोटल के अंदर देखें तो मैं परफेक्ट हूं, सही है। टोटल ओवरऑल एस्टिमेट करें तो मैं परफेक्ट हूं, लेकिन इंडिविजुअल केसेस के अंदर मैं गड़बड़ कर रहा हूं। सो हाउ डू आई हैंडल दीज इंडिविजुअल केसेस? मैं ये इंडिविजुअल केसेस में इंडिविजुअल एरर्स भी नहीं करना चाहता कि टोटल ओवरऑल देखें तो ओवरऑल तो मेरा आंसर 0 ही है ना। कभी 1000 रुपए ज्यादा दे दिए दुकान वाले को, कभी 1000 रुपए उससे कम ले लिए हैं, कभी उसको 1000 रुपए के, हाँ जी पिछली मरतबा तुम्हें 1000 रुपए ज्यादा दिए थे ना, तो आज मैं तुम्हें 1000 रुपए कम देके जाऊंगा। दुकान वाला मानता है इस बात को, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, हम बजाय इंडिविजुअल एरर को देखने के हम इंडिविजुअल एरर का स्क्वायर ले लेते हैं। दो हमारे पास फायदे होंगे। एक फायदा तो ये होगा कि हमारा जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो हमारी नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और दूसरा जहां पे हम थोड़ी सी भी गलती करेंगे वो पहाड़ नजर आएगी, ठीक है। हम 100 की गलती करेंगे वो 10,000 की नजर आएगी, ठीक है। हम एरर्स का स्क्वायर लेना चाहते हैं, उससे हमें दो एडवांटेजेस हो रहे हैं। एक तो ये कि हम अपनी नेगेटिव वैल्यूज को भी पॉजिटिव कर लेंगे, वो तो हम वैसे एब्सोल्यूट लेके भी कर सकते थे, लेकिन वहां पे हमारी छोटी सी गलती छोटी ही रहती, करेक्शन की तरफ नहीं आती। हम करेक्शन करने के लिए उसे पहाड़ दिखाएंगे, ये एक पहाड़ है, गलती 100 रुपए की हुई है, हम कहेंगे 10,000 की गलती हुई है। सिस्टम को कहेंगे 10,000 की गलती हुई है, इसको ठीक करो, 10,000 रुपए तुमने जो है वो उसकी एस्टिमेशन में गलती है तुम्हारी। तो हम क्या करेंगे, हम अपने एरर्स का स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर ऑफ एरर्स, स्क्वायर ऑफ एरर्स। हम उस प्रेडिक्शन को ठीक ही तो करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी गलती ज्यादा जल्दी ठीक हो। आपको मैं कहूंगी आपने जो मुझे आंसर बताया था, उस आंसर में 10 की वैल्यू का फर्क है, या उसके अंदर 1000 का फर्क बताऊं आपको, आप कहां पे आपके लिए प्रायोरिटी ज्यादा होगी, 10 का एरर ठीक करने के लिए या 1000 का एरर ठीक करने के लिए? 1000 का एरर ठीक करने के लिए आपकी वो हो गया, इतना बड़ा एरर हो गया, ओहो, मैं जरा पहले दोबारा अपनी कैलकुलेशंस को दोबारा रीचेक करता हूं, नहीं पे मैंने कोई गड़बड़ कर दी है। 2 रुपए का 3 रुपए का गलती हो गई है, कोई भी बात नहीं यार, अगली मरतबा कवर अप हो जाएगी, ठीक है। तो हम अपनी गलती को जल्दी ठीक करने के लिए उसको बड़ी वैल्यू बताते हैं, ठीक है। सो इसको हम टोटल एरर या टीई या टोटल एरर लिखते हैं। अब हम सम ऑफ एरर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर लिखते हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर लिखते हैं। दिस इज कॉल्ड टोटल स्क्वायर्ड एरर इज इक्वल टू वाई एरर 1 E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस EM square if you have M records. So this is written as sum of EI का square, I is equal to 1 to M. What was my error? Error was E is equal to, अगर आप यहां पे देखें, what was my E? E was my actual value minus my estimated value for the ith record. Actual value minus the estimated value. So this is actually summation of I is equal to 1 to M for Y minus Y hat for the ith record का square. And this is called, जब मैं इन सबको सम करता हूं तो इसको मैं कहता हूं, अच्छा, what was my Y I hat? What was my Y I hat? So this is actually sum of I is equal to 1 to M
from I yi minus what was my yi hat mxi plus c का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर, सॉरी इस पूरे का स्क्वायर। मेरा एस्टिमेट क्या था? इट वाज बेस्ड ऑन दिस प्रेडिक्शन लाइन फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, ये जो वैल्यू है इसे हम कहते हैं माय टोटल स्क्वेयर्ड एरर, टोटल स्क्वेयर्ड एरर। लेकिन ये तो हमारे पूरे सिस्टम का एरर है, हमारे किसी एक पॉइंट पे कितना एरर आया? ये तो टोटल सिस्टम का एरर है ना। पूरे सिस्टम के अंदर हमारे पास 1000 रिकॉर्ड थे, हमने 1000 प्रेडिक्शंस की, उन 1000 प्रेडिक्शंस के अंदर हमारे पास कितना एरर आया, ये उसका स्क्वायर, उसकी स्क्वायर की सम है। किसी एक उसके ऊपर कितना एरर आया जी? ऊंचा बोलो। 20 के तो वो एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड का था ना, हम जनरलाइज कर रहे हैं, हम अज्यूम करें कि 20 के आया, सबके ऊपर 20 के आया होगा लेट्स से, सो दैट मींस 20 के वुड बी द एवरेज वैल्यू। सो हम इसका ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, जितने भी हमारे पास रिकॉर्ड्स थे हमारे पास, लेट्स से यहाँ पे m, क्योंकि हम दोबारा यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे n कर लेते हैं, क्योंकि हम m अंदर भी यूज करें, हम यहाँ पे n कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम n रिकॉर्ड्स की सबमिशन कर रहे थे तो एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड में ऑन एवरेज कितनी गलती हुई हमारी? 1/n टाइम्स सबमिशन ऑफ i is equal to 1 to n yi minus mxi plus c का स्क्वायर। ऑन एवरेज एक रिकॉर्ड पे इतनी गलती हुई, एंड हाफ द टाइम हमने ओवर एस्टिमेट किया होगा, हाफ द टाइम ऑन द एवरेज हमने अंडर एस्टिमेट किया होगा। तो हम अपनी ये जो एक्चुअल लाइन है, जो एक्चुअल लेट्स से हमने जो यहाँ पे ये जो हमारी लाइन है, जो हमारी प्रेडिक्शन लाइन है, 50% ऑफ द टाइम हमने इससे ऊपर वैल्यू को प्रेडिक्ट की होगी और 50% टाइम हमने इससे कोई नीचे वैल्यू प्रेडिक्ट की होगी। सो एक्चुअल वैल्यूज या तो कहीं यहाँ पे लाई करी होगी या यहाँ पे लाई करी होगी, ऐसे ही है ना। सो हम इसका हाफ ले लेते हैं, 1/2n, and this is called my mean squared error या MSE, and this is defined as 1/2n summation of I is equal to 1 to n of yi minus yi hat का square, and where yi hat is equal to mxi plus c. This is called my mean squared error. और अब हमारा काम यह है कि हमने अपने मीन स्क्वेयर्ड एरर को कम करना है।